जय हिंद साथियों। देश में कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच हाल ही में भारत बंद के दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जो शर्मसार करने वाली हैं। इन तस्वीरों को देखकर गुस्सा भी आता है। आखिर देश में चल क्या रहा है? इन लोगों को यह अधिकार किसने दे दिया कि तुम युद्ध अभ्यास के लिए जा रहे भारतीय सेना के काफिले को भी रोक दोगे, और वो भी ऐसे समय में जब देश पाकिस्तान और चीन के साथ लगी सीमाओं पर नई चुनौतियों का सामना कर रहा है। अरे देखिए तो सही इन तस्वीरों को, किस तरह सेना के वाहनों के आगे ट्रैक्टर लगाकर ये कुछ फर्जी किसान अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इन्हें यह नहीं पता कि ये जो बेहुदा हरकत तुम कर रहे हो ये पूरे देश को शर्मसार करने वाली है। अरे आप अपनी मांगों को लेकर विरोध कर रहे हो, बेशक करो, खूब करो। अरे किसने रोका है तुम्हें? लेकिन विरोध करने का ये तरीका तुम्हारा बिल्कुल सही नहीं है। जिस तरह जालंधर में संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदर्शनकारियों ने 6 लेन हाईवे को टेंट लगाकर पूरी तरह जाम कर दिया और जालंधर से आ रहे सेना के काफिले को किसान नेताओं ने रोक लिया, इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने रास्ते पर ट्रैक्टर खड़ा करके सेना के काफिले को ही रोक दिया। सेना के ऑफिसरों के इस दल को सुनकर भी अनसुना कर दिया गया कि उन्हें बॉर्डर के पास युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेना है, इसलिए उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत दी जाए। आज बड़े शर्म की बात है कि कुछ फर्जी किसानों से सेना के अधिकारियों को, सेना के काफिले को अनुमति लेनी पड़ रही है। यह घटना जालंधर के पीएबी चौक की है। लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के ऑफिसर ने हाईवे पर बैठे किसान नेताओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने को ही तैयार नहीं हुए। इतना ही नहीं, उन्होंने आर्मी ऑफिसर को 3 कृषि कानूनों को पढ़ने के लिए कह दिया। जब आर्मी ऑफिसर ने बताया कि सेना का यह काफिला बॉर्डर पर युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेने जा रहा है, लेकिन उन्होंने इसे भी अनसुना कर दिया। इसके बाद करीब आधे घंटे की जिरह और दिल्ली में नेताओं के फोन कॉल आने के बाद आर्मी के काफिले को आगे बढ़ने दिया। और सबसे अजीब बात तो यह थी कि अपने आप को किसान नेता कहने वाले राकेश टिकैत ने इंडिया टीवी को बताया कि किसान बाधा नहीं डाल रहे थे, किसान तो आर्मी ऑफिसर से बॉर्डर के हालातों के बारे में पूछ रहे थे, और जब उनसे बात हो गई तो फौजियों को आगे जाने दिया। यानी टिकैत प्रदर्शनकारियों की इस हरकत की निंदा करना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि उन प्रदर्शनकारियों का पक्ष ले रहे हैं, उन्हें बचा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के कारण न केवल सेना के काफिले को बल्कि लाखों आम लोगों को यातायात बाधित होने के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर सोमवार 15 से 20 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। इंडिया टीवी के रिपोर्टर राजीव कुमार ने बताया कि मुंबई ठाणे नवी मुंबई मार्ग पर 2 घंटे से भी ज्यादा समय से एक इमरजेंसी एम्बुलेंस जाम में फंसी रही। एक हार्ट ट्रांसप्लांट केस के लिए एम्बुलेंस को सुबह 9:30 बजे अस्पताल पहुंचना था, लेकिन वो जाम में फंस गई। इसी तरह ट्रैफिक जाम में फंसी एम्बुलेंस का एक ऐसा ही मामला हरियाणा के पलवल में भी देखने को मिला। देखिए, किसानों की जो मांगे हैं वो करते रहें और उससे किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसानों के नाम पर जो राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेक रही हैं, जो चंद पब्लिसिटी के लिए देश की छवि को धूमिल करने पर उतारू हैं, उन्हें बता देते हैं कि इस तरह की हरकतें देश में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। देश इन हरकतों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और सोचने वाली बात तो ये भी है भाइयों कि अगर धरने पर जो बैठे वो किसान हैं, तो फिर जो खेतों में काम कर रहे हैं वो कौन है? खैर, हम यहाँ किसान आंदोलन को लेकर कोई बात नहीं करना चाहते, लेकिन हमारी पीड़ा सिर्फ इतनी है कि कम से कम सेना का तो सम्मान किया जाना चाहिए था। और सरकारों को भी यह सोचना होगा कि आंदोलन के नाम पर जो ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, उन पर तुरंत प्रभाव से रोक लगनी चाहिए। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। साथियों, सेना के जवानों की गाड़ी को रोक देना, और वो भी उस समय जब वो युद्ध अभ्यास के लिए जा रहे हों, क्या ऐसा किया जाना सही है? आपकी राय भी हमें कमेंट करके जरूर दें। हो सकता है आज मैं इस वीडियो में कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव आपको दिखाई दिया हूं, लेकिन यह मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ था। इस कारण से आज मुझे अग्रेसिव होना पड़ा, क्योंकि यह सेना के सम्मान का मामला है, यह पूरे देश का मामला है, और इस तरह से सेना के काफिले को रोका जाना यह बेहद शर्म की बात है। ऐसी तस्वीरें फिर से नहीं आनी चाहिए। और सभी साथी आज कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।